ॐ सरस्वती नमो नमः। माँ सरस्वती नमो नमः। विद्यादायिनी नमो नमः। हंसवाहिनी नमो नमः। हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोग दो चैप्टर्स पढ़ चुके हैं अभी तक। चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम और चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स पढ़ चुके हैं हम लोग। ठीक है, आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग क्या पढ़ेंगे, जैसे कि अगर आपसे बोला जाए एक ग्राफ बनाते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक, ये मान लीजिए हमारा जीटी रोड है, ये हमारा ईस्ट है, ये वेस्ट है। यहाँ हम लोगों ने कुछ स्ट्रीट्स बना दी, ये 1 2 3 4 ये इस टाइप से। मान लीजिए ये S1 है, S फर्स्ट, ये S2 है, ये S3 है, ये S4 है, ये S5 है, ये S6 है, ये S7 है और ये S8 है। ठीक, ये S1 S2 S3 S4 का मतलब ये स्ट्रीट 1, रास्ता 1 है। ये इसमें कुछ घर बना दिए हमने, मान लो ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, सभी लोग कॉपी के पेन लेके बैठेंगे। बहुत ही सिंपल और इंटरेस्टिंग चैप्टर है। केवल आज वाले लेक्चर में ये पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखिए, ये मान लीजिए हमने क्या किया, ईस्ट टू वेस्ट एक रास्ता बनाया है। मान लीजिए जीटी रोड है हमारा। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, ये छोटे छोटे स्ट्रीट्स बने हुए हैं। ये मान लीजिए हमारे आपके मोहल्ले की कोई मेन गली है, मेन रास्ता है, उसके लिए छोटी छोटी गलियां गई हुई है, स्ट्रीट 1 2 3 4 5 6 7। अब अगर आपसे हम बोलें, हम या फिर आपको कोई भी आपके यहाँ दोस्त है, या फिर आपको आपके किसी दोस्त के यहाँ जाना हो, ठीक है, तो आपसे कोई बोल दे, मान लो सपोज दैट कि आपका दोस्त जो है वो स्ट्रीट नंबर 5 में रहता है। ठीक, अगर केवल इतना बोला जाए कि वो स्ट्रीट नंबर 5 में रहता है, क्या आप समझ पाएंगे कि वो स्ट्रीट नंबर 5 में कहाँ पे है, किस घर में जाएंगे? आप सपोज दैट स्ट्रीट नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, आप यहाँ तक तो आ गए। अब आपको ये नहीं पता है कि किस वाले घर में जाना है, तो किस वाले घर में जाएंगे आपको, जब तक एक चीज और नहीं पता होगी। ठीक है, अब अगर हम बोल देंगे कि स्ट्रीट नंबर 5 में जो 5 नंबर पे होम है, जो 5 नंबर 5वें नंबर पे जो घर है वो आपके दोस्त का है, तो आप आसानी से यहाँ से ऐसे जाएंगे और 5वें नंबर वाले घर में घुस जाएंगे जाके। पर अगर केवल आपको ये बताया जाए कि आपका जो दोस्त है वो मान लो किसी गली में चौथे वाले घर में रहता है, तो आप चौथे वाले घर, तो यहाँ भी है, 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 कई सारे 4 नंबर हाउसेस हैं। ठीक है, तो आप आसानी से नहीं जा पाएंगे। पर अगर आपसे ये बोल दिया जाए वो कि स्ट्रीट नंबर 1 पे जो होम नंबर 3 है वो आपके दोस्त का है, तो आप आसानी से यहाँ जाके स्ट्रीट नंबर 1 वाले में होम 3 में जाके चले जाएंगे आसानी से। इसका मतलब ये है कि अगर हमको किसी चीज की पोजीशन बतानी है तो हमको दो चीजें कम से कम बतानी पड़ेंगी। ठीक है, अगर हम ये बता देंगे स्ट्रीट 1 में होम नंबर 3 है, तो आप आसानी से जा सकते हैं। ऐसा ही अगर देखा जाए कि एक पेज हो, एक पेज मान लो है आपका, आपकी कॉपी का पेज, उस टाइप से बना दिया जाए। सपोज दैट ऐसा एक कॉपी है, आपकी कॉपी का पेज है ये। ठीक, यहाँ पर हमने डॉट बना दिया, मान लो यहाँ पे अगर डॉट बना दिया, और अगर आपसे क्या किया जाए, पूछा जाए कि ये डॉट की पोजीशन क्या है, तो डॉट की पोजीशन कुछ लोग ऐसे बताएंगे कि जो पेज के ऊपर वाली साइड, ऊपर की साइड की तरफ है, कुछ लोग बोलेंगे कि ये आधे से ऊपर है, कुछ लोग बोलेंगे कि ये राइट हैंड साइड पे है, कुछ लोग मतलब बोलेंगे कि जो ऊपर वाला कोना है, राइट वाला कोना उस तरफ है। तो मतलब इस तरीके से लोग अलग अलग अनुमान लगाएंगे। पर हमको क्या करना होगा, अगर हम ये बोलेंगे कि ये जो हमारा डॉट है
वो लेफ्ट से 9 सेंटीमीटर की दूरी पे है, 9 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है। तो ये हमारा 9 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक। पर ये 9 सेंटीमीटर का मतलब क्या है, ये जरूरी थोड़े नहीं कि 9 सेंटीमीटर यहीं पे हो, ये 9 सेंटीमीटर यहाँ भी हो सकता है, ये 9 सेंटीमीटर डिस्टेंस इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है। अभी भी हम लोग एग्जैक्टली ये नहीं पता कर सकते हैं कि ये पॉइंट एग्जैक्टली है कहाँ। अगर हमने लेफ्ट से बोल दिया कि लेफ्ट से 9 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है, तो 9 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे कई सारे पॉइंट मिलेंगे, इनफाइनाइट पॉइंट मिलेंगे, इधर 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 खूब सारे पॉइंट मिलेंगे। तो अभी भी हम लोग एग्जैक्टली नहीं पता कर सकते। पर अगर हम एक पैरामीटर और बढ़ा दें, अगर हम बोल दें कि वो राइट से 9 सेंटीमीटर पे है और नीचे वाली साइड से सपोज दैट 15 सेंटीमीटर पे है, ठीक। अब ध्यान से देखा जाए तो इसकी हम लोग एग्जैक्टली पोजीशन पता कर सकते हैं। राइट पे 9 से बोला है, ठीक है, राइट पे लेफ्ट से 9 सेंटीमीटर पे है, यानी कि यहाँ पे है, और नीचे वाली साइड से 15 सेंटीमीटर। तो ये जहां पे ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक दूसरे को जहां कट करेंगी, ठीक, वहीं पे हमारा क्या हो जाएगा, ए पॉइंट मिल जाएगा। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग किसी पॉइंट की पोजीशन को लोकेट करना सीखेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक 17वीं सेंचुरी के फ्रांसीसी मैथमेटिशियन थे रेने डेस्कार्टेस, ठीक। इंग्लिश में इनको रेने डेस्कार्टेस लिखते हैं और रेने देकार्ते हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। तो क्या था कि ये एक दिन सुबह सुबह बिस्तर में लेटे हुए थे। ये भी हम लोगों की तरह आलसी थे, सुबह देर तक सोना इनको अच्छा लगता था, आराम से लेटे रहते थे। पर ये सोचते थे कि हम लोग सुबह लेटे लेटे अच्छे अच्छे आइडियाज सोच सकते हैं, केवल मतलब अच्छा काम या अच्छा सोचना, अच्छा थॉट्स, अच्छे आइडियाज लेटे लेटे भी हम लोग ये काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या कर रहे थे, एक दिन ऐसे सुबह लेटे हुए थे और इन्होंने ये सोचा कि अगर हमें किसी पॉइंट की लोकेशन लोकेट करनी हो, बताना हो कि पॉइंट है कहाँ एग्जैक्टली, तो हम लोग कैसे उसको बताएंगे। तो ये प्रॉब्लम इन्होंने सॉल्व की और वहीं से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ओरिजिन हुआ, ठीक है। तो अब आगे पढ़ते हैं हम लोग। इन्होंने किया क्या, हम लोग छोटी क्लासों में नंबर लाइन पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं, नंबर लाइन। नंबर लाइन हमारी ऐसी होती है, यहाँ कहीं 0 होता है, यहाँ 1 होता है, यहाँ 2 होता है, यहाँ 3 होता है, यहाँ 4 होता है, या -1 -2। तो इन्होंने किया क्या, 2 नंबर लाइन ली। हम लोग क्या किए थे, क्लास 9th में भी अभी हम लोगों ने पढ़ा था, क्लास 8th में, क्लास 6 में, मैथ में हम लोग नंबर लाइन पे पॉइंट्स की पोजीशन बताना सीख गए थे। किस पॉइंट पे किस डॉट पे कौन सा नंबर होगा, या किसी पॉइंट की अगर मान लो किसी नंबर की हम लोग मान लो जैसे 1 है या 2 है, इसकी पोजीशन लोकेट करनी है, तो नंबर लाइन पे तो हम लोग जानते हैं। पर अगर कहीं प्लेन पे पॉइंट होगा तो इसकी पोजीशन कैसे बताएंगे, ये हम लोग नहीं जानते थे। नंबर लाइन वाले पॉइंट्स को हम लोग जानते थे कि कहाँ पे 1 होगा, कहाँ पे 2 होगा, कहाँ 3 होगा, ये हम लोग लोकेट कर लेते थे। इसमें हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, कई सारे चीजें सीखे थे। पर अभी हम लोगों ने, इन्होंने क्या किया, जब प्लेन पर इनको पॉइंट की पोजीशन बतानी थी तो उन्होंने 2 नंबर लाइन ली, एक ये नंबर लाइन ली और एक ऐसी नंबर लाइन ली। ये हमारी हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल है। यहाँ पे कहीं 0 1 2 3, इधर -1 -2 -3 -4, ठीक। इस टाइप से इन्होंने 2 लाइनें ली और इनको क्या किया, एक दूसरे से क्रॉस करवाया। क्रॉस कहां से कराएंगे, 0 0 से, ठीक। ये मान लो यहां से हमने ड्रॉ कर दिया ऐसे, ठीक है। अब इससे क्या हो गया, इसको, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन थी, अब ये देखिए, अगर 2 नंबर लाइन हम लोग कोई लें तो 3 ऐसे बहुत सारे केसेस हो सकते हैं। मान लो लाइन ऐसे हम लोग क्रॉस करा दें, सॉरी ऐसे मान लिया, ठीक, यहां परपेंडिकुलर होना चाहिए, या फिर ऐसे ले लिया सपोज दैट, ठीक। ये हमने 2, एक ही नंबर लाइन, एक ही नंबर लाइन, एक ही नंबर लाइन, एक ही नंबर लाइन, ये दोनों आपस में यहाँ पे भी परपेंडिकुलर है, यहाँ भी परपेंडिकुलर है। पर ऐसे इन्होंने ये वाले केस नहीं लिए, इन्होंने ये वाला केस लिया जहां पर एक दूसरे को लाइन परपेंडिकुलर नहीं तो हो, 2 नंबर लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलर तो हो, पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल भी हो साथ में, ठीक। तो इस वाले केस को हम लोग लेते हैं। इन्होंने क्या किया, हम लोग कभी भी किसी भी चीज की पोजीशन बताते हैं, किसी पॉइंट की
या अपने घर की बतानी होती है तो हम लोग ऐसे बता देते हैं कि हमारा जो घर है वो स्टेशन से 3 किलोमीटर दूर पे है, या फिर ऐसे बोलेंगे कि हम आप जब मेरे रास्ते में आएंगे या मेरी गली में आएंगे तो मेरा घर मंदिर के जस्ट बगल में, मतलब कोई ना कोई एक रेफरेंस पॉइंट बताते हैं। तो जो रेफरेंस पॉइंट होता है वो यही हमारा ओरिजिन होता है, 0,0। इसके कोऑर्डिनेट जो होते हैं वो 0,0 होते हैं और इसको हम लोग ओरिजिन बोलते हैं। ये हमारा रेफरेंस पॉइंट होता है। हम जितने भी पॉइंट्स हैं उनकी अगर लोकेशन बताते हैं तो हमेशा इसी के रिस्पेक्ट में बताते हैं, यहीं से इसको रेफरेंस पॉइंट मान के बताते हैं। अब देखो ऐसे, जब ये नंबर लाइन हमारी है तो ये नंबर लाइन की हमारी क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये हमारी पॉजिटिव डायरेक्शन है। इसको हम लोग पॉजिटिव एक्स एक्सिस बोलते हैं। ये एक्स प्लस बी लिख सकते हैं या कैपिटल एक्स लिख सकते हैं, और ये हमारी पॉजिटिव एक्स एक्सिस होती है। और ये वाली हमारी इधर साइड जो होती है ये निगेटिव एक्स एक्सिस होती है, ये हमारी निगेटिव डायरेक्शन है। ठीक, ये हमारा वाई एक्सिस होता है, ये हमारा वाई डैश होता है। ठीक, तो डैश लगा देते हैं निगेटिव के लिए। ये हमारा इसका भी इधर वाला निगेटिव डायरेक्शन होता है और इसका इधर वाला पॉजिटिव डायरेक्शन होता है। तो जब इन्होंने क्या किया कि दो नंबर लाइंस को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करवाया है हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, तो जो प्लेन था वो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। जो प्लेन हमारा 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ तो उसके फर्स्ट पार्ट को, ये चारों पार्ट को हम लोग क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक, ये हमारा हो जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट। ये हमारा हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट। ये हमारा हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक, इस प्लेन को हम लोग कई सारे नामों से जानते हैं, जैसे या तो इसको हम लोग एक्स वाई प्लेन बोल लेते हैं। एक्स वाई प्लेन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, इसलिए हम लोग इसको एक्स वाई प्लेन बोलते हैं। इसी को हम लोग कोऑर्डिनेट प्लेन भी बोलते हैं। कोऑर्डिनेट प्लेन इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम लोग इसमें कोऑर्डिनेट्स शो करते हैं, कोऑर्डिनेट निकालते हैं, किसी की पोजीशन बताते हैं। इसके बाद इसको हम लोग कार्टेशियन प्लेन भी बोलते हैं। कार्टेशियन प्लेन भी इसी को बोलते हैं। ठीक, और ये जो पूरा सिस्टम है इसको हम लोग कार्टेशियन सिस्टम बोलते हैं, जिसका इजाद या आविष्कार रेने देकार्ते साहब ने किया था। कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, अब देखिए हमारा जो एक्स एक्सिस है इधर हमारा +1 +2 +3 +4 ऐसे चलेगा, और इधर हमारा -1 -2 -3 ऐसे समथिंग समथिंग चलेगा। इधर हमारा +1 +2 +3 +4 ऐसे चलेगा। इधर हमारा -1 -2 -3 और -4 ऐसे चलेगा। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे कि इसमें किसी पॉइंट की पोजीशन कैसे बताएंगे ये सीख रहे हैं। ठीक, सपोज है, इसको रफ कर देते हैं, नोट कर लेना है इसको भी कुछ जरूरत पड़े। अब ये मान लिया जाए, हमने माना कि एक सपोज दैट पॉइंट यहां पे है, ये मान लिया। ठीक, यहां पॉइंट है तो हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट से एक्स एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ऐसे, और इसी से ऐसे वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, मान लो ऐसे जाके कहीं मिला जाके। ठीक, तो ये पॉइंट था हमारा, मान लो ए पॉइंट था। इस पॉइंट का हमको कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे, इस किसी भी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो x, y होते हैं ऐसे। ये x, y का मतलब क्या होता है, इस पॉइंट का जो x डिस्टेंस होती है, ये वाली जो डिस्टेंस होती है, ये y एक्सिस से जो इस पॉइंट की जो y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, यानी ये वाली वही जितनी ये होगी उतनी ही होगी। y एक्सिस से इस पॉइंट की जितनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है वो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट होता है। ठीक, इसी तरीके से x एक्सिस से इस पॉइंट की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है वो y कोऑर्डिनेट होता है।
यानी कि ये हमारा y होता है, ये वाली डिस्टेंस, और ये वाली हमारी डिस्टेंस x होती है। अब ये मान लो सपोज है कि ये हमारा पॉइंट जो है ये वाला, इसका कोऑर्डिनेट हमारे x, y है, ठीक। तो ये इसको हम लोग बोलते हैं एब्सिसा। जो किसी भी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट होता है उसको एब्सिसा बोलते हैं, और जो किसी भी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट होता है उसे ऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक। x वाले को एब्सिसा बोलते हैं, y वाले को ऑर्डिनेट बोलते हैं। अब याद ये रखना है, ध्यान ये देना है कि अगर x इज नॉट इक्वल टू y होगा, ठीक, तो x, y इज इक्वल टू y, x नहीं होगा। नहीं होने का मतलब क्या है, हमने मान लो यहाँ पे ये लिखा था, इस पॉइंट के अगर कोऑर्डिनेट देखे जाएं तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं हमारे 2, 3। क्यों? क्योंकि हमारी इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 यूनिट है। 2 यूनिट कैसे पता चला? ये 2 यूनिट डिस्टेंस कैसे पता चला? यहाँ से पता चला कि ओरिजिन से ये परपेंडिकुलरली 2 यूनिट डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो ये हमारी 2 यूनिट हो गई, तो ये भी 2 यूनिट हो गई, तो इसका यानी x कोऑर्डिनेट 2 यूनिट हो गया। इसी पॉइंट, यही पॉइंट हमारा x एक्सिस से 3 यूनिट डिस्टेंस पे है, देखो यहाँ ये वाला, ठीक, ये यहाँ से पता चल रहा है ये हमारा पॉइंट 3 यूनिट डिस्टेंस पे, तो जितनी ही होगी उतनी ही होगी, ठीक है। अब सोचो, अगर सोचने वाली बात ये थी, कोई ये पूछे कि अगर हम इसको 3, 2 लिख दें तो इसको हम लोग 3, 2 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 3, 2 का मतलब हो जाएगा जो x, ये x कोऑर्डिनेट है और ये हमारा y कोऑर्डिनेट है। इसका मतलब है कि y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3 यूनिट हो जाएगी, यानी y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3 यूनिट कहाँ मिलेगी? तो 2 यूनिट है, 3 यूनिट कहीं यहाँ पे जाके मिलेगी, जाके इधर, और x एक्सिस से 2 मिल जाएगी, यानी ये 3, 2 अगर हम लोग शो करना चाहेंगे तो x पे 3 यानी यहाँ मिलेगा और y पे 2, ये लगभग यहाँ पे मिलेगा हमारा पॉइंट, ठीक है। तो 2, 3 हमारा यहाँ पे है और 3, 2 यहाँ पे है, तो ये दोनों पॉइंट क्या है? इक्वल नहीं है, दोनों अलग अलग पॉइंट है। इसीलिए बोला है कि अगर x इज नॉट इक्वल टू y है तो x, y इज नॉट इक्वल टू y, x होगा। अब इसका मतलब क्या है, सही से समझा देते हैं। अगर मान लो हम ले लें x की वैल्यू 2 ले लें, ठीक है, अगर x की वैल्यू 2 ले लें और y की वैल्यू भी क्या ले लें? 2 ले लें, तो हमारा x इक्वल टू y हो गया, ठीक। तो इस पॉइंट में अगर हम लोग कोऑर्डिनेट लिखें तो ये हमारा 2, 2 हो जाएगा, ठीक। तो इसको ये 2, 2 हो गया, चाहे इसको चाहे जैसे भी लिखो, चाहे इसमें क्या करो, चाहे x वाला पहले लिखो चाहे y वाला पहले लिखो, तो दोनों बराबर हैं तो 2, 2 ही आएगा दोनों तरीके से। तो इसके लिए जब इक्वल होंगे दोनों x, y, तब तो हमारा ये सही रहेगा, x इज इक्वल टू x, y। पर जब x और y दोनों आपस में इक्वल नहीं है तो x, y इज नॉट इक्वल टू y, x होगा। यानी अगर x 2 या 3 है, मानो x हमारा a है और y हमारा b है, तो a, b जो होगा वो b, a के इक्वल नहीं होगा, समझ गए? तो अब हम लोग इसके बाद एक क्वेश्चन समझ लेंगे, क्वेश्चन से हम लोगों को सब कुछ करना आ जाएगा। अभी हो सकता है थोड़ी बहुत कुछ चीजें नहीं समझ में आई होगी, पर अभी हम लोग क्वेश्चन जब करेंगे तो उसमें सारी चीजें हमको समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो ध्यान से समझेंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें 2 एक्सरसाइजेज है शायद और बहुत सिंपल एक्सरसाइजेज है, ठीक। एक 2 चीजें अभी बाकी हमने बताई नहीं है, छूट गई हैं, वो बता रहे हैं। जैसे कि हमारा जो ये कोऑर्डिनेट प्लेन होगा, ठीक, ये x है, ये x डैश है, ये हमारा y डैश है, ये y है, और ये ओरिजिन हमारा O है जिसके कोऑर्डिनेट 0, 0 है, ठीक। हमारे जो इस फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जो पॉइंट मिलेंगे, जितने भी पॉइंट इस फर्स्ट कोऑर्डिनेट में मिलेंगे वो हमेशा प्लस के मिलेंगे। ये प्लस का मतलब क्या है? हमने बताया था ये पॉजिटिव x एक्सिस है, ये पॉजिटिव x की जो पॉजिटिव डायरेक्शन है और ये y की जो पॉजिटिव डायरेक्शन है, ठीक। हमने कहा था किसी भी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो x, y के होंगे, x, y टाइप के होंगे, यानी ये हमारी जो डिस्टेंस होगी ये y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, इसको हम लोग एब्सिसा बोलते हैं। ये y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी और इसको हम लोग एब्सिसा बोलते हैं, इसको हम लोग ऑर्डिनेट बोलते हैं। ये हमारी x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। जो हमारा y कोऑर्डिनेट होता है वो x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऐसी, और जो हमारा x होता है
वो वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, यानी ऐसे लेते हैं हम लोग, ऐसे, ठीक है, याद रखना। अब देखो देखा जाए इस पॉइंट, इस प्लेन में इतने क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में इधर जितने भी सारे पॉइंट होंगे, ठीक है, उसका अगर हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट इधर वाला लिखेंगे, पहले हम इसका एक्स कोऑर्डिनेट लिखेंगे, तो एक्स वाला भी हमारे यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है। एक्स वाले इधर इधर जितने भी पॉइंट मिलेंगे सब पॉजिटिव मिलेंगे, और वाई वाले भी इधर जितने मिलेंगे सब पॉजिटिव मिलेंगे। इसीलिए हमारे इधर वाले जितने भी पॉइंट होंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, जितने भी पॉइंट होंगे वो प्लस कॉमा प्लस टाइप के मिलेंगे। जो हमारा ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ठीक, इसमें जो हमारे क्वाड्रेंट मिलेंगे वो देखो किस टाइप के मिलेंगे। हमने कहा था पहले एक्स वाला लिखते हैं, क्या वाला लिखते हैं, पहले एक्स वाला। तो एक्स वाला हमारा देखा जाए ये निगेटिव एक्स एक्सिस है, तो एक्स वाला हमेशा हमारा माइनस टाइप का मिलेगा। एक्स पे जितने एक्स, ये निगेटिव एक्स एक्सिस है, तो इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट रहेगा वो हमेशा निगेटिव रहेगा। अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट होगा तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा निगेटिव होगा, ठीक। अब इसका y जो है, ये y हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन पे है, तो इसका y वाला हमारा जो कोऑर्डिनेट होगा वो हमेशा प्लस टाइप का होगा। इस नीचे वाले में देखा जाए, तो नीचे वाले में देखा जाए हम पहले x वाला लिखते हैं, तो x वाला भी हमारा निगेटिव है और y वाला भी हमारा क्या है, निगेटिव। तो थर्ड क्वाड्रेंट में जितने भी पॉइंट मिलेंगे, इस थर्ड क्वाड्रेंट में जितने भी पॉइंट होंगे वो माइनस कॉमा माइनस टाइप के होंगे। इसी तरह जो ये वाला हमारा है फोर्थ क्वाड्रेंट, इसमें क्या होगा, प्लस कॉमा माइनस टाइप के मिलेंगे। प्लस कॉमा माइनस टाइप के क्यों मिलेंगे, क्योंकि हमारा एक्स एक्सिस इधर क्या है, एक्स एक्सिस है, ठीक। ये एक्स हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव डायरेक्शन है एक्स की, तो ये पहले हम लोग एक्स वाला लिखेंगे तो प्लस मिलेगा। और निगेटिव वाला हमारा क्या है, ये वाई वाला क्या है हमारा निगेटिव, तो इसलिए हमारा वाई जो कोऑर्डिनेट मिलेगा वो निगेटिव मिलेगा। अब देखने वाली बात ये है कि अगर हम लोगों को पॉइंट इधर क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में या सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में या फोर्थ क्वाड्रेंट में कहीं इधर मिला या इधर मिला या इधर मिला, तो हम लोग निकाल लेंगे, फाइंड कर लेंगे आसानी से। मान लो यहाँ पे मिला, इस पे मिला, तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वल इक्वल डिस्टेंस लेंगे, ठीक। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, ऐसे एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ऐसे ही हम लोग वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो हम लोग जब ये वाली डिस्टेंस हमारी होगी वो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट होगा। हमने कहा था जो वाई एक्सिस से पॉइंट की डिस्टेंस होती है, वाई एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है वो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है। तो मान लिया हमारा ये 1 है, ये 2 है, 3 है, -1 है, -2 और ये -3, तो इसकी कितनी है, ये हमारी 3 है। वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, 3 यूनिट। और एक्स एक्सिस से इस पॉइंट के परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, 3 यूनिट, ये भी है। तो हम लोग ये लिख लेंगे, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखेंगे -3, ठीक। अब सपोज दैट अगर पॉइंट हमारा इस पे यहाँ कहीं मिल जाए, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो रहेंगे ये 1 2 3 4 5, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 5,0 होगा। 5,0 इसलिए होगा क्योंकि इस पॉइंट की वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो हमको पता है 5 यूनिट है। देखिए ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, 5 यूनिट है, इसीलिए इसका एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा वो 5 यूनिट हो जाएगा। पर इसकी एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस पे ही पॉइंट है, यानी इसकी कोई भी डिस्टेंस नहीं है, एक्स एक्सिस से दूर नहीं स्थित, मतलब एक्स एक्सिस पे ही है, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि ये है, बात ये है कि जनरली अगर हम बात कहें कि जो एक्स एक्सिस पे हमारे पॉइंट मिलेंगे वो इस टाइप के होंगे, x, 0 टाइप के। एक्स एक्सिस पे जितने भी पॉइंट होंगे उनके कोऑर्डिनेट x, 0 टाइप के होंगे। उनका x कोऑर्डिनेट तो रहेगा पर y वाला हमेशा 0 रहेगा। ऐसे ही अगर कोई भी पॉइंट हमारा y कोऑर्डिनेट पे मिलेगा तो उसका x कोऑर्डिनेट हमेशा 0 रहेगा और y वाले की कुछ वैल्यू रहेगी। इस पे जितने सारे भी पॉइंट होंगे, मान लो एक यहाँ पॉइंट मिल जाएगा, तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो 0, 4 होंगे। 4, 0 नहीं लिखेंगे, 4, 0 का मतलब हो जाएगा यहाँ पे मिलेगा वो पॉइंट, x वाला 0 रहेगा, y वाला 0 नहीं है। देखो y वाले पे डिस्टेंस कितनी है, y वाला हमने कोऑर्डिनेट बताया था x एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, ये x एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो इतनी है, 4 यूनिट, इसीलिए हमारा इसका y कोऑर्डिनेट कितना है, 4 है, और x कोऑर्डिनेट इसका कितना है, 0, ठीक। इसीलिए y एक्सिस पर जितने सारे पॉइंट मिलेंगे वो 0, y टाइप के होंगे, ठीक है, और x एक्सिस पे जितने भी पॉइंट मिलेंगे वो x, 0 टाइप के होंगे। अब हम लोग एक एग्जांपल कर लेंगे, उसके बाद आपकी एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 दोनों कंप्लीट हो जाएगी। एक एग्जांपल बताते हैं हम। इस एग्जांपल में लिखा हुआ है, एग्जांपल नंबर 2 है,
इन्होंने एक ग्राफ बना दिया है, हम भी बना ले रहे हैं पहले से। ठीक है, इन्होंने 6 - 5 6 - 5 ये हमारा ओरिजिन है। ओ, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है? 0,0। ये हमारा x है, ये x डैश है, ये हमारा प्लस y है और ये हमारा y डैश है। इसका जो फर्स्ट पार्ट है इसमें पूछा गया है, इसमें इन्होंने कुछ पॉइंट दिए हैं, b जैसे दिया हमारा, b हमारा बनाया है इन्होंने, यहाँ पे इन्होंने ये b पॉइंट यहाँ पे बनाया है। ठीक, इस पॉइंट का नाम b है। फिर उन्होंने एक पॉइंट और बनाया है नीचे की तरफ h, ये बना हमारा पॉइंट इधर की तरफ बना हुआ, इस पॉइंट का नाम है h। फिर उसके बाद इन्होंने बनाया है e पॉइंट बनाया है, ऐसे, इसका नाम है e। इधर एक बनाया है d पॉइंट है, ये d पॉइंट है हमारा। ये हमारा सी पॉइंट है और जी पॉइंट बनाया है इन्होंने, ये जी पॉइंट। ठीक, इस टाइप का इन्होंने ग्राफ बताया। ये हमारे पॉइंट दिए हैं बी डी एच ई जी सी। ठीक, अब इसमें फर्स्ट में और एक दो पॉइंट और है क्या, एक एम है, एम लिखा हुआ है यहाँ -3 पे, ये एम पॉइंट है। उसके बाद एल पॉइंट है एक ये। ठीक, अब देखिए इसके सारे क्वेश्चन करते हैं। जैसे इसका फर्स्ट पार्ट लिखा हुआ है, फर्स्ट पार्ट में लिखा है बी के निर्देशांक बी के कोऑर्डिनेट बताने। ठीक है, तो हमारा पॉइंट बी कहाँ पे? इस पॉइंट के अगर हमको कोऑर्डिनेट बताने तो हमने बताया हर पॉइंट के कोऑर्डिनेट x, y टाइप से लिखे जाते हैं, यानी x कोऑर्डिनेट पहले लिखा जाता है, y कोऑर्डिनेट पहले बाद में लिखा जाता है। अब x कोऑर्डिनेट क्या बताया था कि उस पॉइंट की y एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो y x कोऑर्डिनेट होगा। अब इस पॉइंट की y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर हम लोग देखे हैं तो हमारी ये y एक्सिस है और इस y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितने यूनिट है? ये हमारी है 5 यूनिट। ये कितने यूनिट है? 5 यूनिट। डिस्टेंस हमारा पॉजिटिव होती है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव में लिखी जाती है, इसलिए हम लोग यहाँ -5 यूनिट नहीं लिखेंगे, 5 यूनिट लिखेंगे। पर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर लिखेंगे कितने होंगे तो ये -5 है। इसका x कोऑर्डिनेट कितना है? -5। और इसका y कोऑर्डिनेट कितना है? इसका y कोऑर्डिनेट हमने बताया था कि जो x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, हमारा x एक्सिस ये है, इस पॉइंट की x एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये है 2 यूनिट। तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो -5, 2 हो जाएंगे। इसी टाइप से इस h के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? इस h का जो ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे। ठीक, इस h पॉइंट के x कोऑर्डिनेट कितना है? h पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है वो भी -5 है और y कोऑर्डिनेट कितना है? -3। इस e पॉइंट का देखा जाए यहाँ भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे ऐसे। इसका x कोऑर्डिनेट है -3 और y कोऑर्डिनेट है कितना? -5। ठीक, इसी टाइप से g का अगर देखें तो ऐसे g मिल जाएगा। g का जो हमारा x कोऑर्डिनेट है वो देखो +2 है और जो हमारा y है वो -4 है। c का देख लिया जाए
तो सी ऐसे जाएगा हमारा, यहाँ से ऐसे डैश 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 करके जाएगा और यहाँ से ऐसे। सी कोऑर्डिनेट हमारा एक्स पे 5 है, एक्स से डिस्टेंस जो है एक्स पे 5 और वाई पे भी -5 है, यानी वाई पे -5 पे गया है। ठीक, अब इसका डी पॉइंट का देखेंगे। डी पे इस डी पॉइंट का फिर समझा दे रहे हैं, ये x y टाइप का होगा। इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा वो y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। तो y एक्सिस हमारा ये, इस डी पॉइंट की y एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो इस ऐसी होगी। ठीक, तो ये कितने यूनिट हो गई, ये जितनी ये होगी उतनी ये होगी, तो ये 6 यूनिट है तो ये भी 6 यूनिट हो जाएगी। इसका मतलब इसका जो x कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो 6 हो जाएगा। ठीक, अब इसका y कोऑर्डिनेट अगर मैं लिखना है तो y कोऑर्डिनेट हमने बताया था कि x एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, तो x एक्सिस की परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो देखो जितनी ये होगी उतनी ये होगी, तो ये भी हमारी कितनी हो जाएगी, 2 यूनिट हो जाएगी। अगर ये 2 यूनिट हो गई तो ये भी 2 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से करने हैं। अभी हमारे 2 पॉइंट और बचे हुए हैं, जैसे एक m बचा हुआ है। ठीक, तो हमने कहा था x एक्सिस पे जितने भी पॉइंट होते हैं, x एक्सिस पे जितने भी पॉइंट होते हैं वो x, 0 टाइप के होते हैं, यानी इसका x कोऑर्डिनेट तो होता है पर y कोऑर्डिनेट इसका क्या होता है, 0 होता है। इसलिए इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो हो जाएंगे वो -3, 0 हो जाएंगे। इसका y कोऑर्डिनेट हमेशा क्या रहेगा, 0 रहेगा। इसी तरीके से हमने बताया था कि जो y कोऑर्डिनेट पे y एक्सिस पे जो रहेगा पॉइंट, उसके जो कोऑर्डिनेट रहेंगे वो 0, y टाइप के होंगे। तो इसका जो हमारा है 0, 5 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि x वाला कोऑर्डिनेट हमेशा क्या रहेगा, 0 रहेगा और y वाले कोऑर्डिनेट की y वाले की वैल्यू जो क्या हो जाएगी वो 5 यूनिट हो जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा जो भी क्वेश्चन नहीं आएगा वो कमेंट में पूछ लेना है, कमेंट में लिख देना है, सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। वैसे सिंपल है बहुत सारे। आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं।